देश में एक गौ सेवक ऐसा भी भारतवर्ष में गाय को माँ माना जाता है। कुछ लोग गाय को कसाई के पास भी भेज देते हैं। कुछ लोग गौ माता की सेवा में तत्पर रहते हैं। इनमें से कुछ गौ रक्षक गौ माता की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे ही एक गौ सेवक हैं अशोक सुराना। जी हाँ, अशोक सुराना गाजियाबाद के सुराना गांव के निवासी हैं। अशोक सुराना को बचपन से ही गौ माता से प्रेम था, इसलिए जब भी समय मिलता था तभी गौ माता की सेवा में लग जाते थे। वहीं अब अशोक सुराना ने अपने गांव सुराना में एक गौशाला का निर्माण भी कराया है, जिसमें उन्होंने 18 के करीब गौवंश को कसाईयों से बचाकर सुरक्षित रखा हुआ है। इस गौशाला के संचालन के लिए वे किसी से कोई भी मदद नहीं लेते हैं। जी हाँ, इस गौशाला के संचालन के लिए अपने खेत भी दिए, जिसमें कृषि कार्य करके तथा अपने धन से इस गौशाला का संचालन करते हैं। पेश है जितेंद्र प्रसाद की एक रिपोर्ट। आपकी ये गौशाला कहाँ है? ये गांव सुराना, जिला गाजियाबाद के अंतर्गत भूमि पर ये बनी हुई है। इसमें आपकी गौशाला जो है, इसके कितनी गाय रखी हुई गौ माता की? ये हमारी लगभग हमारे मान लो 16-17 छोटी बड़ी 16-17 18 हैं, 18 गौ माता हैं, जिनकी हम अपने कोई किसी का फंड नहीं है, अपने जेब से सेवा करते हैं। इसका जो सारा खर्चा ये सब आप ही उठा रहे हैं? सब हम किसान आदमी हैं, भगवान ने हमारे पास ज़मीनें दी हुई हैं, सब उन्हीं की कृपा से ये यहाँ ज़मीन में उगाते हैं और यहीं सेवा सब कुछ यहीं सेवा लग जाती है। आपको कब से गौ सेवा की करने का विचार आया? देखो, मुझे आज इस वर्तमान परिवेश में भूमंडल में जो वेद शास्त्रों से, जो पूर्वजों से, जो ऋषि महापुरुषों से जो थोड़ा बहुत ज्ञान लिया है, उसमें सभी ने ये कहा है कि गौ माता की सेवा सबसे उत्तम सेवा है और गौ माता की सेवा कर लो, सभी की सेवा है। तो इसीलिए आज वर्तमान भूमंडल में परिदर्श में हम कहीं भी जाते हैं, इधर उधर की जो लोग सेवा कर रहे हैं उनसे थोड़ा मन विचलित होता है कि पहले तो उनको जो सेवा देखते हैं तो सेवा भाव लगता है, लेकिन बाद में जब उनके कुकर्म देखते हैं तो वो सेवा भाव से मन हट जाता है और फिर ये लगता है कि यार हमने तो जो पैसा दिया वो बेकार गया। ऐसा दान किसी लिए नहीं है जो पाप से और गलतियों से और जो दूसरों को जो है ठग के किया जाए। इस वजह से हमने फिर अपने मन में ये संतोष जगाया कि भाई हम अपनी गौशाला चलाएं और अपनी सेवा करें, अपने जो ये ज़मीन है इनको भी उपजाऊ बनाएं, यहाँ से भी कुछ जो पैसा आता वो सब यहीं लग जाता और यहाँ ये सेवादार हैं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कुछ सेवादार हैं हमारे। तो हमारे मन में एक जागृत हुई भावना कि हमें जो है इस पृथ्वी पे आज के वर्तमान परिदृश्य में प्रेजेंट टाइम में भूमंडल पे गाय माता से बड़ी कोई सेवा नहीं है, सब देवताओं का इसमें वास है। अच्छा, वर्तमान में देखा जाए तो गौ सेवा के नाम पे जो लोग कर रहे हैं, गौ सेवा के नाम पे लोगों को मानना है कि बदमाशी और जो की जा रही है, गौ सेवक के नाम पे बदमाशी माना जा रहा है। देखो, ऐसा है, हमारा देश संविधान से चलता है और भारत में संविधान सर्वप्रिय है, क्योंकि हर एक चुना हुआ प्रतिनिधि चाहे किसी भी रूप में है वो संविधान की कसम लेता। जब संविधान की कसम लेता है तो संविधान के अनुसार जो हमारे विद्वानों ने जो तैयार किया है रूल रेगुलेशन, अगर कोई इस तरीके का कृत्य करता है जो बिल्कुल भी कानून से अलग है, कानून का उल्लंघन है, तो उसके लिए हमारे भारत देश ने पुलिस प्रणाली ये व्यवस्था दी हुई है, वे उनकी अच्छे से जांच करें, अगर दोषी है तो उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाने का जो प्रशासन है, जो हमारी न्यायपालिका वो काम करे। अच्छा, गौ सेवा में कहीं क्या राजनीति का भी एक उद्देश्य है क्या? देखो, गौशाला से राजनीति का उद्देश्य तो अब ये कह सकते हैं कि भाई मैं गौशाला चलाता हूं तो मैं राजनीति में आ रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी गौशाला आज से 5-6 साल, अब इसको 5-6 साल रनिंग में हो गए। अगर मेरा ऐसा वो था तो वो नहीं, पहले हमारा जो ये है सेवा करने का भाव जगा और अब हमने ये सोचा है कि राजनीति करने पे, राजनीति में जाने पे हम अपनी विचारधारा को अच्छे से जन जन तक पहुंचा सकते हैं। मेरा जीवन गाय माता को जो है जन जन तक इनकी सारी खूबी, पूरे भूमंडल पूरे संसार में गाय से जो शांति मिलती है वो सब जन जन तक पहुंचा पाऊँगा। तो मैं अगर जनप्रतिनिधि बनता हूं, अगर मैं विधायक चुना जाता हूं गाजियाबाद की जनता के द्वारा, तो मैं अपने कार्य को बेहतर कर सकूँगा। मेरा किसी प्रकार का कोई भी जीवन में ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे मेरे विधानसभा की जनता
और उसका सिर झुकाना पड़े उसे। अच्छा, आपकी एक मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। देखो मेरी मांग ये है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है वो पहले से वेदों से, ऋषि महापुरुषों से और समुद्र मंथन से गाय माता आई। तो हम जो है पूरे वेदों में पूरा सार है कि गाय माता से पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पूरी पृथ्वी का शाकाहारी लोग इनका दूध पी के अच्छे पहलवान, क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के पूरे वर्ल्ड में पहलवानों ने अपना परचम लहराया हुआ है। तो वो दूध पी के ही है, गाय माता का दूध पीते हैं। और राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए मैं इस वजह से कार्यरत हूँ कि पूरे वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गाय माता में सारे देवता वास करते हैं। जब हमारे सारे देवता गाय माता में वास करते हैं तो इसे बचाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए मैं पूरा अपना जीवन लगा दूंगा। और मेरा जो जीवन है, मैं इस काम के लिए मेरा जीवन समर्पित है। लेकिन दूध की बात कर रहे हैं तो दूध तो हम भैंस का भी दूध पीते हैं। देखो भैंस अलग चीज़ है। भैंस और गाय में, गाय माता, आप नवजात शिशु उत्पन्न होगा, अगर किसी प्रकार माँ का दूध उसको शिशु को नहीं मिलता है तो आप गाय का दूध पिला सकते हैं। इसी वजह से हमारी गाय का नाम गौ माता पड़ा है, क्योंकि जो माता का जो दूध बच्चे को, नवजात को पिलाया जाता है, वो आप नवजात बच्चे को गौ माता का दूध पिला सकते हैं। और इसीलिए अब हमारी जो मांग है वो भारत सरकार से ये मांग है कि कुछ प्रदेशों में अच्छा काम किया है, अब हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए, और जिससे हमारी गाय माता के बारे में अच्छे से प्रचार प्रसार होके हर चीज़ उसकी पब्लिक डोमेन में आए, हर बच्चा उसकी महत्व जान सके। और जब महत्व जानेगा तो गाय माता की सेवा का भाव हमारी आने वाली पीढ़ी में प्रज्वलित होगा। और इसीलिए मैं गाय माता की सेवा के लिए जन जन तक प्रचार कर रहा हूँ। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो लोग गरीबी रेखा में गुजारा कर रहे हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, वो लोग अपना पेट भरने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन जो सफिशिएंट लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अपना 1-2 बीघा जमीन लेकर 1-2 गाय पालन कर सकते हैं, मेरा पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरे भारत के जन जन उन लोगों को जो इस तरीके का 1-2 गाय माता पाल के अपना ऐसा मतलब धर्म का कार्य कर सकते हैं, जो वे हमारी गाय माता को जब वो बच्चे देखेंगे, उनकी वो नई पीढ़ी देखेगी, तो उससे उनके अंदर जो है एक सेवा भाव उत्पन्न होगा और गाय को हम पूरी तरह से बचा सकते हैं। और जो ये गाय का हानि पहुंचाने वाले लोग हैं, इनका भी समूल नाश हो सकता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल कि क्या अगर कोई आदमी आपको गौशाला के लिए अगर कोई सहयोग देना चाहता है तो उसके लिए क्या करें? देखो, मैं गौशाला के लिए किसी से सहयोग लेने का इच्छुक नहीं हूँ। जब तक मेरी ये ज़मीन और मेरे लोग इसमें कर रहे हैं और इनकी सेवा इन्हीं से चल रही है, तो मैं जब तक ये जो है इसको स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं जो आह्वान कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सफिशिएंट लोग जो कर सकते हैं वो 1-2-4 गौ पालन जरूर करें। धन्यवाद।